नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने जो है डिप्रेशन के बारे में बात की थी। डिप्रेशन जो कॉमन मेंटल डिसऑर्डर है, जिसको कि हिंदी में अवसाद भी कहते हैं। तो हमने ये बात की थी कि डिप्रेशन दो प्रकार के होते हैं, एक विद साइकोटिक सिम्टम, एक विदाउट साइकोटिक सिम्टम। उस दिन हमने विदाउट साइकोटिक सिम्टम वाले डिप्रेशन की बात की थी। डिप्रेशन विद साइकोटिक सिम्टम्स की बात करने के पहले हम दो चीज़ आपको बताना चाहते हैं। सबसे पहले साइकोटिक सिम्टम होते क्या हैं। साइकोटिक सिम्टम चार मुख्य कॉमन इसके लक्षण होते हैं। एक तो डेल्यूजन, यानी कि भ्रम भ्रम और हेलुसिनेशन, और उसके अलावा इंक्रीज्ड और डिक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटी, यानी कि एक जगह या तो पेशेंट एकदम सुस्त हो जाता है या फिर जो है बहुत ज़्यादा भाग दौड़ करने लग जाता है। और चौथी चीज़ जो होती है वो होता है एक असामान्य व्यवहार दिखाना, किसी भी प्रकार का असामान्य व्यवहार। लेकिन सब इस क्रम में सबसे पहले साइकोटिक सिम्टम वाले डिप्रेशन को समझने के पहले सबसे पहले हम लोग डेल्यूजन के बारे में बात करेंगे। डेल्यूजन क्या होता है? डेल्यूजन को आम भाषा में सामान्य तौर पर हम इस प्रकार समझ सकते हैं। डेल्यूजन एक भ्रम होता है। भ्रम यानी कि एक किसी को एक झूठा विश्वास हो जाना, जो चीज़ें ना हो उसके ऊपर भी विश्वास हो जाना, और वो विश्वास इतना दृढ़ रहना कि कितने भी तर्क उसके विरुद्ध में दिए जाएं, लेकिन व्यक्ति उस चीज़ को जो है मान नहीं पाता है। जैसे कि मान लीजिए डिप्रेशन में किस प्रकार के डेल्यूजन होते हैं, सबसे पहले हम इस बारे में बात करते हैं। डिप्रेशन में जो डेल्यूजन होते हैं, सबसे पहला जो हमारा डेल्यूजन होता है कि जिसको कहते हैं डेल्यूजन ऑफ निहिलिज्म। डेल्यूजन ऑफ निहिलिज्म में पेशेंट को ऐसा लगने लग जाता है कि हमारा शरीर खत्म हो रहा है, हमारे शरीर के अंदर कुछ बचा नहीं है, अंग सड़ गए हैं। हालांकि वो बिल्कुल स्वस्थ रहता है शारीरिक तौर पे, लेकिन उसको ऐसा लगने लग जाता है। उसको सारी जांचें करा लेता है, रिपोर्ट भी दिखा देते हैं, डॉक्टर्स भी बता देते हैं कि सब कुछ ठीक है, अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं हो गई है, लेकिन परंतु फिर भी वो मानने को तैयार नहीं होता है कि ऐसा कुछ हो गया है। और कई बार इस तरह के लोग, जब ये डेल्यूजन की प्रक्रिया बढ़ जाती है, तो पेशेंट को कोटार्ड सिंड्रोम हो जाता है, जिसमें पेशेंट को लगने लग जाता है कि वो मर चुका है, हालांकि वो पूर्ण रूप से जीवित रहता है। और डिप्रेशन में दूसरे पाया जाने वाला दूसरे प्रकार का डेल्यूजन होता है डेल्यूजन ऑफ पॉवर्टी, गरीबी का डेल्यूजन। पेशेंट को लगने लग जाता है, पेशेंट की आर्थिक स्थिति बिल्कुल ठीक रहती है, जैसे सामान्य रहती है, जैसे पहले थी वैसी ही है, लेकिन फिर भी पेशेंट को ऐसा लगने लग जाता है कि हम लोग बहुत गरीब हो गए हैं, हम लोगों के पास खाने पीने रहने को की व्यवस्था नहीं रह गई है, और हम लोग किसी भी असमर्थ हो गए हैं और एकदम गरीबी में जकड़े जा रहे हैं। और पेशेंट को इसके विरुद्ध तर्क भी दिए जाते हैं कि ऐसा नहीं है, आपके पास देखिए सारी सुविधाएं हैं, सारा सब कुछ है, लेकिन पेशेंट उन चीज़ों को मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं होता है कि उसके पास सब कुछ है। और अब तीसरे प्रकार का जो डेल्यूजन होता है, डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, जो कि डिप्रेशन के साथ साथ अन्य मानसिक रोग में भी पाया जाता है। परसिक्यूशन का मतलब पेशेंट को ये शक होना कि लोग हमारे खिलाफ हो गए हैं, लोग हमारे घर के लोग, हमारे आस पड़ोस के लोग हमारे खिलाफ हो गए हैं, हमें मारना चाहते हैं, हमारा जीवन का अंत करना चाहते हैं, इस प्रकार का। लेकिन हालांकि वास्तविकता से ये बिल्कुल दूर है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, तब भी पेशेंट को ऐसा लगने लग जाता है। ये मुख्य प्रकार के जो डेल्यूजन हैं ये पाए जाते हैं डिप्रेशन में। उसके साथ साथ एक और डेल्यूजन है, डेल्यूजन ऑफ हाइपोकॉन्ड्रियासिस उसे कहते हैं। डेल्यूजन ऑफ हाइपोकॉन्ड्रियासिस जो होता है, उसे पेशेंट को लगने लग जाता है कि मुझे तमाम तरह कोई बीमारी हो गई है, कैंसर हो गया है या कोई गंभीर रोग हो गया है।
हालांकि सारी जांचें प्रक्रिया में फिर नॉर्मल निकलता है, लेकिन पेशेंट को फिर भी ये रहता है कि हमको एक रोग हो गया है। ये भ्रम की स्थिति होती है। पेशेंट को कितना भी आप समझा लो, एविडेंस दे लो, पेशेंट मानने को तैयार नहीं होता है। तो ये डेल्यूजन बहुत से मानसिक रोगों में पाया जाता है। डिप्रेशन के अतिरिक्त ये स्किज़ोफ्रीनिया, मेनिया, अन्य मानसिक रोगों में भी पाया जा सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही, और अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे हेलुसिनेशन के बारे में, जो कि एक प्रकार का साइकोटिक सिम्टम है। तो धन्यवाद। और आप इस जानकारी को और लोगों से भी साझा कीजिएगा, और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।